जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.2 की। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है। दोस्तों ध्यान रखने का, यहाँ पर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अभी तक अगर कुछ चेंज होगा तो मैं आपको पहले बता दूंगा। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। क्वेश्चन है y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कैसे करना है? तो यहाँ पर सिंपल सा x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये कितना बन जाएगा, dy बाई डी एक्स। ये कितना बन जाएगा, d बटा डी एक्स, और यहां पर आ जाएगा आपके पास साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था, किस तरह से करते हैं, किस तरह से अवकलन करते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम सिंपल कंसेप्ट, सबसे पहले इसमें क्योंकि घात तो है नहीं, साइन की कोई घात नहीं है, और साइन का अवकलन होता है cos x। तो इस पूरे को क्या लिख देंगे, इस पूरे का कितना हो जाएगा cos, और ये आपके पास जो इसका कोण है वो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा, अब आपके पास ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ लिखिए d बटा डी एक्स, यहाँ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब इसका अलग अलग अवकलन करते हैं। तो देखिए cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 d बटा डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बटा डी एक्स 5। तो ये कितना हो जाएगा, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, और x का उसी के सापेक्ष अवकलन होता है 1। यहां पर है अचर राशि, अचर का कितना होता है 0। अब ये 2x जो है ना, 2x प्लस 0, इसे आप इसके साथ में मत लिख देना, ये क्या चला जाएगा, cos के आगे चला जाएगा। तो इसे आपको लिखना पड़ेगा cos 2x cos, ये इसका आंसर है, ये इसका dy बाई डी एक्स है। यहां पर एक लाइन और होती है लिखने के लिए कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चूंकि यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है इसलिए मैंने यहां पर वो लाइन नहीं लिखी। मैंने इसलिए पहले कहा था कि x के सापेक्ष अवकलन हम कर रहे हैं। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन है आपका अवकलन x के सापेक्ष। तो वही सिंपल सा x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, यहां कितना हो जाएगा d बटा डी एक्स cos, और यहां पर आ जाएगा ब्रैकेट में sin x। अब चूंकि cos x का होता है, इसको x मान लो थोड़ी देर के लिए, चूंकि cos x का होता है sin x, तो ये पूरा कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का, cos का c फैमिली है तो माइनस आएगा, माइनस sin x क्या है, x हमारे पास sin x ही है, फिर d बटा डी एक्स। ये तो अभी आपने cos x का किया, अब इसके कोण का भी तो करोगे। कोण क्या है इसका, sin x, तो यहां लिख दो sin x। तो माइनस साइन एक्स, और d बटा डी एक्स, साइन एक्स का कितना होता है cos x, फिर इसका भी करेंगे x का, तो x का कितना होता है 1, इसलिए हम उसको 1 को यहां पर नहीं लिखते। तो आपके पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स cos x। ये हुआ आपका सेकंड क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। y का अवकलन किया तो आया dy बाई डी एक्स, फिर यहां लिखा d बटा डी एक्स, और किसका कर रहे हैं हम, साइन ए एक्स प्लस बी का। अब चूंकि इसकी घात तो नहीं है इसलिए अब हम सिर्फ आधार का करेंगे, और यहाँ क्या है ए एक्स प्लस बी। तो साइन, इस पूरे को थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, तो साइन x का होता है cos x, तो यहाँ आ जाएगा cos ए एक्स प्लस बी। अब इसका कोण भी तो बचा ए एक्स प्लस बी, इसका भी कर दो। ए एक्स प्लस बी का हम पहले भी कर चुके हैं, कितना आएगा, ए एक्स प्लस बी में से हमेशा क्या आएगा, a, क्योंकि देखो ए एक्स का करेंगे तो a बचेगा, और b अचर राशि है 0 बन जाएगा, इसलिए इसका करेंगे तो कितना आएगा a, उस a को मैं यहां लिख देता हूं डायरेक्ट, a cos ए एक्स प्लस बी। ये आपका हुआ क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4 की और 5 की। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप एक काम कीजिए, जितने फॉर्मूले हैं उन्हें एक पेपर पर लिख लीजिए। पेपर पर लिखने के बाद जहां आप पढ़ते हो वहां पर चिपका लीजिए। पेपर जो भी कॉपी देखते हो आप, तो उस कॉपी के ऊपर चिपका लीजिए। जब आप एक चीज को बार बार देखोगे, बार बार आपकी आंखों के सामने से निकलती रहेगी वो चीज, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो फॉर्मूले के लिए आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपका काम भी हो जाएगा। इससे क्या होगा, जब आप क्वेश्चन देखोगे तो देखते आपके माइंड में फॉर्मूले आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी, आप उसको इतना देख लोगे आप इजीली बता सकते हो कि किसका क्या फॉर्मूला होगा।
एक बार ट्राई जरूर करके देखिएगा। नेक्स्ट चलिए हम बात करते हैं, क्वेश्चन दिया गया है y बराबर sec tan रूट x। अब इसे किस तरह से करें, सिंपल सा है, x के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं, तो किस तरह से करना है आपको ध्यान रखिए। y का किया dy बाई डी एक्स, फिर d बटा डी एक्स sec, यहां पर कितना आ गया आपके पास tan रूट x। तो किस किस का करेंगे, अब मैं आपको नंबरिंग करके बता देता हूँ, नंबर डाल देता हूँ, इससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। पहले आप इसका अवकलन करोगे और इस पूरे को क्या मान लोगे, इसका कोण, फिर आप tan का करोगे और इस पूरे को इसका क्या मान लोगे, कोण, और फिर आप करोगे रूट x का, और फिर उसके बाद चौथे नंबर पे आता है x का, जो कि 1 ही होगा क्योंकि x के सापेक्ष ही कर रहे हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, पहले वाले नंबर का हम क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। पहला नंबर मतलब sec x, तो sec x का कितना होता है, sec x tan x। तो sec x क्या है इसके लिए भाई, एक नंबर की अगर मैं बात करूं तो एक नंबर के लिए कोण क्या है, ये पूरा है, ये पूरा x है 2 और 3, तो sec x tan x क्या है आपके पास, tan रूट x। ये आपने एक नंबर का अवकलन किया है। अब हम किसका करेंगे, 2 नंबर का अवकलन, तो d बटा डी एक्स, 2 नंबर क्या है आपके पास, tan रूट x। ठीक है, इसका अगर आप देखो तो sec tan रूट x tan रूट x, और tan x का कितना होता है, sec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। x क्या है, रूट x। अब किसका करेंगे, तीसरे नंबर का, तीसरे नंबर पे क्या है हमारे पास, d बटा डी एक्स रूट x, और रूट x का अवकलन कितना होता है, रूट x का अवकलन कितना होता है, सोचना नहीं पड़ना चाहिए, मतलब देखा और आंसर। रूट x का याद रखना हमेशा, कितना होता है, 1/2 रूट x। रूट x का कितना होता है, 1/2 रूट x। कैसे आया, बड़ा सिंपल सा है, ध्यान से देखो कैसे आया। ये x की घात 1/2 है, मान लीजिए क्वेश्चन है आपको, x की घात 1/2 का मतलब कितना होता है, रूट x, है ना। तो इसका अगर आप अवकलन करोगे तो dy बटा डी एक्स, nx n-1 होता है, तो nx n-1, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 x की घात -1/2। ये -1/2 नीचे हर में चला जाएगा, 2 x की घात 1/2 जो कि रूट होता है, इसलिए 1/2 रूट x बन जाएगा। इसलिए रूट x का आप हमेशा ध्यान रखना, 1/2 रूट x होता है। ये आपको समझ में आया। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो भाग है ना इसका, ये वाला भाग, क्योंकि ये गुणा के अंदर है इसलिए इसको आगे ले आइए, तो ये आगे आ जाएगा कितना, 1/2 रूट x, और आपके पास जो बाकी की टर्म है ना वो ऐसी की ऐसी आ जाएगी, यानी कि sec tan रूट x, फिर ये आपके पास आ गया tan रूट x, और यहाँ आपके पास आ जाएगा sec स्क्वायर रूट x। इसे नोट कर लीजिए, समझ आया आपको ये। देखिए समझ आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। अब यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा, ये u बटा v की फॉर्मेट में लिखा है, ये पूरा u है और ये पूरा v है। जब हम u बटा v का अवकलन करते हैं तो फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला क्या है, देखिए मान लीजिए अवकलन आपको करना है d बटा डी एक्स u बटा v का, तो इसका अवकलन होता है, नीचे कर दो v का स्क्वायर, फिर v को छोड़ दो, d बटा डी एक्स u का कर दो, माइनस u को छोड़ दो, d बटा डी एक्स v का कर दो। अब यहाँ पर u और v क्या है, यहाँ पर साइन ax प्लस b क्या है u, और cos cx प्लस d क्या है आपके पास v। अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो कि हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, जैसे साइन ax प्लस b का अवकलन करना है तो कितना होगा। देखिए मैं आपको एक स्टेप बता देता हूँ, अगर आप ये याद रखते हो तो शायद आपका क्वेश्चन और भी जल्दी हो जाएगा। साइन ax प्लस b का अवकलन होता है cos ax प्लस b, और फिर इस ax प्लस b का करेंगे तो कितना आएगा, a, जो कि आगे आ जाता है। बस इतना ध्यान रखना है आपको, बस इतना सा। अगर आप ये याद रखते हो तो देखिए इससे बेनिफिट क्या होता है। बेनिफिट देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें साइन ax प्लस b का, तो इसका अवकलन किया dy बाई डी एक्स, फिर नीचे वाली टर्म का स्क्वायर कर दो, ये हो गया cos स्क्वायर cx प्लस d, फिर ये cos cx प्लस d आ गया, फिर d बटा डी एक्स साइन ax प्लस b, फिर माइनस का साइन ax प्लस b, d बटा डी एक्स कॉस cx प्लस d। इस तरह से करना है। अब यहाँ पर आप अगर आप इतना करते हो तो ये इजीली सॉल्व कर लेना। यहाँ पर आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर वो आपको पहले वाली चीज याद है। देखो cos cx प्लस d आपका ऐसा कैसा आ गया,
साइन ए एक्स प्लस बी का आपने क्या देखा था, आपने देखा था कि साइन ए एक्स प्लस बी का होगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और x का जो गुणांक है वो आगे आ जाता है, तो यहां पर बीच में नहीं लिखना, उसको कहां पर लिखोगे, आगे लिखना आप यहां पर, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें माइनस साइन ए एक्स प्लस बी आ गया, अच्छा कॉस ए एक्स प्लस कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो इसका कितना हो जाएगा, माइनस साइन। तो ये जो साइन है ना, ये किसका बन जाएगा, प्लस का, इसलिए मैं इस पर गोला बना रहा हूं, ध्यान रखना मैंने इसको डायरेक्ट प्लस का किया है, और ये कितना हो जाएगा, साइन सी एक्स प्लस डी। अब जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है, ध्यान रखने वाली बात है x का गुणांक यहाँ पर कितना है, c, तो ये आगे आ जाएगा c, ठीक है। और बटा हर में क्या है आपके पास, हर में आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। समझ में आया। इस तरह से आपको ये करना है, बड़ा ही इजी कंसेप्ट है। देखो 2 स्टेप में सॉल्व हुआ है, अगर आप चाहो तो इनको बांट कर भी सॉल्व कर सकते हो। ये आपका एक क्वेश्चन नंबर 4 तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की, y बराबर कॉस एक्स क्यूब, फिर ये गुणा के अंदर है, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स की घात 5। अब इसको ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पर 2 अलग अलग फलन दिए गए हैं, इसका मतलब है ये एक अलग फलन है और ये एक अलग फलन है। आपको इन दोनों का अलग अलग, अब दोनों का अलग कैसे करोगे, फॉर्मूला था हमारे पास ये, जब 2 फलन गुणा में होते हैं, इसको u इंटू वी बोल दो या 1 गुणा 2 बोल दो, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा लिख सकते हो। जब 2 फलन ऐसे गुणा में हो तो हम क्या करते हैं, पहले को छोड़ देते हैं, फिर दूसरे का अवकलन कर देते हैं, ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं और पहले का अवकलन कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला कौन सा दूसरा कौन सा, जो तुम्हारी इच्छा हो वो ले लो, ठीक है। देखो ध्यान से, ये dy बटा dx बराबर, हमने इसको पहला मान लिया, इसको दूसरा मान लिया। अवकलन में इनका जो नंबर होता है ना कि पहला और दूसरा कौन सा लेना है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो dy बाई dx पहले को छोड़ दिया, फिर दूसरे का अवकलन कर दिया, ठीक है। ये साइन स्क्वायर x की घात 5, ठीक, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर साइन स्क्वायर x की घात 5, फिर d बटा dx कॉस x की घात 3। अब आपको यहाँ पर समझना है कि अवकलन कैसा करना है। देखिए मैंने आपको PBA बताया था, पंडित बद्री प्रसाद जी अजमेर वाले। अब आपको कैसे याद करना है, सबसे पहले पावर सॉल्व करना है। पावर का मतलब होता है घात, और घात को सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है, x की घात n वाले फॉर्मूले से तरीके से एक एक चीज आप बिल्कुल एक एक चीज समझते हुए चलिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। ये कॉस x की घात ऐसा कैसा आ गया। अब इसको ध्यान से चलिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, मैं इसके नंबरिंग कर देता हूं ताकि आपको ध्यान रहेगा कि कौन से फलन को पहले करना है या किस तरह से करना है। ये देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे पावर को x की घात n वाले फॉर्मूले से, तो एक नंबर ये हो गया। फिर यहाँ पर इस पूरे को करेंगे किससे, दूसरा नंबर हो गया साइन, इसको मैं बोल देता हूँ इस तरह से साइन से, ठीक है। फिर तीसरा क्या है हमारे पास, ये एंगल। अब आपको 3 चीजों का अवकलन करना है, यहाँ से ध्यान रखना। हर स्टेप में एक बार अवकलन, ऐसा नहीं आप तीनों को एक ही स्टेप में कर रहे हो। जब आप फास्ट करना सीख जाओगे तो मैं आपको एक स्टेप में ही करके बताऊंगा, इस पूरे का आंसर एक स्टेप में आ सकता है। साइन स्क्वायर है, पावर को सॉल्व करना है, घात को सॉल्व करना है x की घात n वाले फॉर्मूले से, तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन x की घात 5, x n माइनस 1 होता है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे क्या है, अब ये पहले नंबर पे घात का हो गया, अब दूसरे नंबर पे क्या है, d बटा dx, क्या बचा हमारे पास, साइन x की घात 5। इसको ऐसा कैसा लिखो, फिर आगे बढ़ जाओ, प्लस साइन स्क्वायर x की घात 5। अब यहाँ पर क्या है, देखो cos की घात तो 1 है, इसका मतलब ये तो इसमें घात का तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। जब 1 से ज्यादा होती है तब हम करते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या है, एक नंबर हमारे पास ये बचा और दूसरा नंबर ये, यानी कि पहले अवकलन करना है cos x क्यूब का और फिर करना है x क्यूब का, ठीक है, या x की घात 3 का। तो ये हो जाएगा d बटा dx। अब देखो cos का किया आपने, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर आप किसका किया था, आपने पावर का, यहाँ पर हम किसका कर रहे हैं, cos का। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, cos का होता है माइनस साइन x की घात 3। अब क्या बचा, ये एक नंबर का हो गया ना अवकलन, अब दूसरा नंबर बचा, दूसरा नंबर क्या है हमारे पास, x की घात 3, इसका करना है अवकलन। अब वापस देखो यहां पर देखो, ये 2 साइन x की घात 5, ये आगे लिख देता हूं मैं, 2
साइन एक्स की घात 5 कॉस एक्स की घात 3। अब साइन का कितना होता है, साइन का होता है कॉस एक्स की घात 5। ठीक है, अभी हमने किसका किया, यहां पर हमने अब साइन का कर दिया। अब क्या बचा हमारे पास, अब हमारे पास बचा तीसरा नंबर जो क्या है एक्स की घात 5। तो d बटा डी एक्स, यहां लिखा एक्स की घात 5 प्लस, देखो प्लस माइनस माइनस क्योंकि गुणा में है तो आप इसे लिख दो साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 साइन एक्स की घात 3, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर, और फिर x बचा, x का उसी के सापेक्ष अवकलन जो है वो 1 होता है, इसलिए हम उसे बार बार नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। यहाँ पर इसका और करेंगे और फिर इसका आंसर आ जाएगा। एक लास्ट स्टेप क्या है, देखो ध्यान से देखना, ये 2 आपका ऐसा कैसा आया, साइन x की घात 5 ऐसा कैसा आया, फिर उसके बाद कॉस x की घात 3 ऐसा कैसा आया, फिर आपके पास आया ये आ गया कॉस x की घात 5। अब यहाँ पर देखो इसका अवकलन किया, इसका अवकलन कितना होगा 5x की घात 4, ये हम कर चुके हैं बहुत बार, माइनस ये हो गया साइन स्क्वायर x की घात 5, और फिर बचा आपके पास साइन x की घात 3, और ये बच गया 3x स्क्वायर। अब इसको, ये आपका आंसर है, लेकिन इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो 5 दूना होता है 10, संख्या को, क्योंकि ये गुणा में है तो संख्या को संख्या से गुणा कर दो, संख्या को संख्या से गुणा कर दो। तो 5 दूना 10 x की घात 4, और इन फलन को लिख दो साइन x की घात 5 कॉस x की घात 3 कॉस x की घात 5। ठीक है, देखो ये वापस देख लेना एक बार, हमने यहाँ पर क्या किस किस का किया है अवकलन वो देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे यहाँ पर ये cos x की घात 5 माइनस ये 3 आगे आ जाएगा तो ये बन गया 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x की घात 5 साइन x की घात 3, ये इसका आंसर है। अब ये आया कैसे, एक बार वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, पहले को छोड़ दिया क्योंकि u इंटू वी से हो रहा था या 1 गुणा 2 से हो रहा था, तो हमने क्या करा, पहले को छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, दूसरे वाले का अवकलन किया, प्लस दूसरे को छोड़ दिया और पहले वाले का अवकलन किया, ये तो u इंटू वी से हुआ। अब इसके भी हमने 3 भाग देखे कि सबसे पहले घात को सॉल्व किया तो यह आया 2 साइन x की घात 5, फिर क्या बचा, फिर आपके पास बच गया साइन x की घात 5, यहाँ पर ये रहा, तो ये बन जाएगा साइन x की घात 5, फिर उसके बाद प्लस साइन स्क्वायर x की घात 5 ऐसा कैसा आ गया, कॉस का होता है माइनस साइन, तो ये लिख दिया, और फिर आपके पास बचा x क्यूब, तो x क्यूब का हमने यहाँ कर दिया, ये कॉस x क्यूब ऐसा कैसा आया आपका, ये रहा कॉस x क्यूब। ठीक है, फिर 2 साइन x की घात 5 2 साइन x की घात, क्योंकि गुणा में है तो हम कैसे भी लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, और साइन x की घात 5 है तो इसका हो गया कॉस x की घात 5, फिर बचा x की घात 5, तो उसका भी हमने अवकलन किया जो आया कि 5x की घात 4। इसी तरह प्लस माइनस माइनस आया, साइन स्क्वायर x की घात 5 ऐसा कैसा आ गया, साइन x की घात 3 ऐसा कैसा आ गया, इसका किया तो 3x स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद हमने क्या किया, अब हमारे पास एक टर्म और बची थी जिसका भी हमने यहाँ पर अवकलन कर लिया, बाकी टर्म ऐसी कैसी लिखी है, तो देखो 5 दूना तो हुआ 10, x की घात 4 आपका आ गया, ये वाला x की घात 4, यहाँ पर साइन x की घात 5 ऐसा कैसा आ गया, कॉस x की घात 3 ऐसा कैसा आ गया, कॉस x की घात 5 ऐसा कैसा आ गया, माइनस 3x स्क्वायर हम आगे लिख दिया 3, और यहाँ आपके पास क्या बचा साइन स्क्वायर x की घात 5, और यहाँ बचा साइन x क्यूब, तो ये आपका dy बाई dx हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया। बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए y बराबर आपको 2 रूट कॉट x स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए 2 चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम अवकलन करते हैं तो उनका आंसर जो है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगा के उसको चेंज कर सकते हो, कोई गुणधर्म लगा के चेंज कर सकते हो, कोई संक्रिया लगा के चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए अगर कॉट एक्स स्क्वायर दिया गया है तो आप इससे भी निकाल सकते हो आंसर, और इससे अगर नहीं निकालना चाहो तो आप एक तरीके से और कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, ट्राई करके मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उसका आंसर क्या आया। इसे आप लिख सकते हो कॉस एक्स स्क्वायर बटा साइन एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से रूट मत हटा देना क्योंकि यहाँ पर साइन या कॉस के ऊपर नहीं है, उनके कोणों के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, इस तरह से भी इसका आंसर आप निकाल सकते हो u बटा v लगा के। अब जो डायरेक्ट करना है वो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ।
सबसे पहले तो हमको करना है रूट का, फिर हम करेंगे कॉट का, ये दूसरे नंबर पे आता है, और फिर ये तीसरे नंबर पे आता है। इस तरह से आपको इसका अवकलन करना है और चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। देखना y का किया तो dy बाई डी एक्स आया, ठीक है। फिर ये दो ना आपका क्या है, दो एक अचर राशि है, इसलिए इसको बाहर निकाल दो। ये बाहर निकाल दिया और अंदर आपने लिख दिया डी बटा डी एक्स रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, रूट एक्स का कितना होता है? रूट एक्स का मैंने आपको बताया था और बोला भी था, इंपॉर्टेंट है, कितना होता है? 1/2 रूट एक्स। यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है वो क्या है, ये पूरा है ना अब x है एक तरह से, तो ये रूट, ये पूरा है x, तो रूट x का कितना होता है? 1/2 रूट x, ठीक है। तो 1/2 रूट x। क्या आपको ये समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बात ध्यान रखना, ये रूट x है, मुझे इसका अवकलन करना है, ठीक है। तो रूट x का कितना होगा? 1/2 रूट x अवकलन, यानी कि इसका dy बाई डी एक्स। अगर मैं बात करता हूँ y इज इक्वल टू रूट साइन x है, इसका अवकलन करो तो कितना होगा? dy बाई डी एक्स 1/2 रूट साइन x। अभी आप अब साइन एक्स का भी करेंगे, अंदर वाली टर्म का बाद में करेंगे, पर पहले ये समझो कि रूट के अंदर जो होता है वो ऐसे आता है। अगर y इज इक्वल टू दे रखा है रूट 10x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बटा 1/2 रूट 10x। फिर 10x का करेंगे तो अलग आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? इस तरह से हमारे को करना है, बस ये ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको एक बेसिक सी चीज़ बताई है अभी। अब देखो ये 1/2 रूट x हो गया। अब हम किसका करेंगे? अब हम करेंगे किसका? कॉट एक्स स्क्वायर का। तो ये d बटा डी एक्स और यहाँ आ जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर। रूट को छोड़ दो क्योंकि रूट का हम कर चुके हैं। 2 से 2 गया, ये बच गया 1/, कॉट एक्स स्क्वायर। कॉट एक्स का कितना होता है? 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। समझ में आया? इसका होता है और एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा आ गया। अब किसका करेंगे? अब हम करेंगे एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का कितना होता है? 2x, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/, रूट कॉट एक्स स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो माइनस, ये लिख देते हैं माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इस एक्स स्क्वायर का किया तो 2x आ गया। ये इसका आंसर है। ये 2x को आप चाहो तो आगे ले सकते हो। चूंकि रूट कभी भी हर में नहीं आता है, तो आप चाहो तो इसी संख्या से वापस गुणा और भाग भी कर सकते हो, जिसको हम परिमयीकरण के नाम से जानते हैं, जिसे हम परिमयीकरण के नाम से जानते हैं। तो आप चाहो तो वो कर सकते हो, और ये इसका आंसर है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। प्रश्न संख्या 8 क्या है, कैसे करना है? सबसे पहले कॉस का करना है, 1 नंबर दिया, फिर इस रूट का करना है 2 नंबर दिया, और फिर इस एक्स का करना है 3 नंबर दिया। इस तरह से आपको ध्यान रहेगा कि किसका अवकलन करना है। पहला आपने लिखा dy बाई डी एक्स, फिर d बटा डी एक्स, यहाँ लिख दीजिए कॉस रूट एक्स, ठीक है। कॉस एक्स का कितना होता है? माइनस साइन ये रूट एक्स, यानी जो कोण है वो तो ऐसा कैसा उतर जाता है। ये 1 नंबर का अवकलन कर दिया आपने। अब दूसरे नंबर पर क्या बचा? रूट एक्स, ठीक है। रूट एक्स का अवकलन कैसे करेंगे? माइनस साइन रूट एक्स, तो आपका ऐसा कैसा आ गया? रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अब अंदर क्या बचा? तीसरा नंबर। तीसरा नंबर कितना है? d बटा डी एक्स, कितना है? x। x का उसी के सापेक्ष कितना होता है? 1। तो ये बन जाएगा माइनस साइन रूट एक्स बटा 2 रूट एक्स। बहुत से बच्चों के दिमाग में चलता रहता है कि रूट एक्स से रूट एक्स को कैंसिल कर दे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये कोण का हिस्सा है। ये कोण है आपके पास, किसी भी त्रिकोणमितीय फलन के साथ में ये कोण है। ये समझ में आया? ये प्रश्न संख्या 8 तक का आपका एक पोर्शन हो गया। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 9 की। आइए दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर मापांक x माइनस 1 x बिलोंग्स टू r, यानी कि x का जो मान है वो वास्तविक संख्याओं में से है, x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। जैसा कि हमें पता है dy बाई डी एक्स, जो कि आपने 11वीं क्लास में भी पढ़ा था, उसे हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बटा h। इस तरह से हम उसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। LHD का मतलब होता है लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड मतलब उल्टा हाथ डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? फलन, आपके पास फॉर्मूला क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपने लगाया लिमिट h टेंड्स टू
जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब हम किस पे निकाल रहे हैं, देखो जब लेफ्ट की बात करेंगे तो कितना आएगा माइनस, और जब हम राइट की बात करेंगे तो कितना आएगा प्लस। ये हमने 5.1 में बहुत सारे क्वेश्चन की तो वहां पर हमने देखा था। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो कितने पर निकाल रहे हैं हम, एक पर, तो ये एक माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक बटा कितना आ जाएगा माइनस एच। क्या आपको ये समझ आया माइनस एच कैसे आया, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड पे निकाल रहे हैं, ठीक है। अब एक माइनस एक्स, अब देखिए क्वेश्चन में आपके पास इस एक्स की जगह अगर मैं लिख देता हूं एक माइनस एच, अगर इस एक्स की जगह लिख देता हूं एक माइनस एच, तो यहां पर भी कितना आ जाएगा एक माइनस एच। समझ में आया। तो यहां पर देखिए हम किस पे निकाल रहे हैं, एक्स बराबर एक पर, ये क्लियर। तो ये लिमिट h टेंस टू जीरो मापांक इस x की जगह आ जाएगा एक माइनस एच माइनस एक माइनस x की जगह कितना है एक, तो ये कितना आ जाएगा एक माइनस एक बटा माइनस एच। तो ये कितना हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, इस एक से ये एक कट गया, माइनस एच है लेकिन मापांक है तो ये प्लस का h बन जाएगा, ये पूरा तो जीरो हो ही गया आपका बटा माइनस एच। अब इसे यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपके पास आया लिमिट h टेंस टू जीरो h बटा माइनस एच, काट दीजिए इसको, एक बटा माइनस एक हो गया। तो आप यह देख सकते हो कि h यहाँ पर नहीं है, जब h नहीं है तो लिमिट नहीं लगेगी, तो आप कितना लिखोगे माइनस एक। ये किसका मान आया LHD का। अब हम किसका निकालेंगे RH D का। RH D की अगर हम बात करें राइट हैंड डेरिवेटिव, इंग्लिश में ये बोलते हैं इसको राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड मतलब दाया पक्ष। तो x बराबर x पर ही निकाल रहे हैं, तो लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ एक प्लस h, क्योंकि x बराबर एक पे निकाल रहे हैं, माइनस f ऑफ एक बटा h। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो एक प्लस h, इसकी जगह लिख दो एक प्लस h माइनस एक, माइनस इसकी जगह एक लिख दो तो एक माइनस एक बटा h। ये तो कट गया जीरो, इस एक से ये एक कट गया, h बचा आपके पास, तो ये कितना आ गया लिमिट h टेंस टू जीरो h बटा h। ये h से h कट गया एक बार, कितना आया धनात्मक एक। तो आप क्या बोल सकते हो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों क्या है आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब हुआ क्योंकि ये अवकलन है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये x बराबर एक पर अवकलित नहीं है। ये आपको सिद्ध करना था। क्वेश्चन अच्छा है, एक बार मार्क जरूर कर लीजिएगा। वीडियो खत्म होने के बाद इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा एक बार। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है और उसमें अगर कोई मान होता है तो हम किस तरह लेते हैं महत्तम पूर्णांक, ठीक है, यानी कि उसका पूर्णांक आपको लेना। जैसे मान लीजिए इस टाइप का ये सिंबल होता है, अगर इसमें 2.9 लिखा है तो आप 2 ही लोगे, ज़्यादा नहीं ले सकते हो, कम ले सकते हो, क्लियर। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर महत्तम पूर्णांक फलन की f(x) बराबर इतना दिया है, x का मान 0 से 3 के बीच का होना चाहिए, यानी कि 1 और 2 हो सकता है, तथा x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले हम बात करते हैं x बराबर 1 पर। x बराबर 1 पर अगर हम बात करें तो सिंपल लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1, अच्छा इसको मैं निकाल रहा हूं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD की बात कर रहा हूं तो 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 बटा कितना आ जाएगा h ऋणात्मक, ठीक है। अब fx कितना है इतना, तो इस 1 माइनस h को एक बार इसकी जगह रख दो तो ये हो जाएगा लिमिट, ये हो गया आपके पास, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, कितना है 1 माइनस h माइनस ये आ गया आपके पास इसकी जगह 1, समझ में आया आपको, ये बटा माइनस h आपका ऐसा कैसा आया। अब एक सिंपल सी बात है, एक पूर्णांक है यानी पूरा कंप्लीट पूर्णांक है तो एक को हम ले सकते हैं, एक में से कुछ घटाना है, एक में से कुछ घटाना है तो हम क्या बोलेंगे, सिंपल सा ये वाला कितना भाग हो जाएगा आपका 0, तो लिमिट x टेंड टू 0, ये कितना हो गया 0 माइनस 1 बटा माइनस h, ये कट गया तो ये आपके पास आया 1 बटा h। क्या आपको ये समझ आया। हमने अभी तक क्या किया, x बराबर किस पे निकालना था, 1 पर निकालना था। x बराबर 1 पर निकालने के लिए हमने सिंपल कंसेप्ट किया,
आपके पास यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1, क्योंकि x बराबर 1 पर निकाल रहे हैं तो ये हमने इसमें पुट कर दिया, ये आपके पास ये आ गया मान। यहाँ तक क्लियर है आपको। फिर इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से देखो अगर मैं h की जगह 0 रख देता हूँ, h की जगह 0 रख देता हूँ तो ये मान हो जाएगा अनंत। समझ में आया। अब अगर हम बात करें किसकी, राइट हैंड डेरिवेटिव की, RHD की अगर हम बात करें तो वही सिंपल कंसेप्ट, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 बटा, यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस h आ जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। अब इस 1 प्लस h को इसमें रख दो तो मैं इसको लिख देता हूँ लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h माइनस 1 बटा h। अब ध्यान से देखो 1 प्लस h ज्यादा है तब भी हम क्या लेंगे 1, और 1 है तो 1 तो एज इट इज रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 1 बटा h, 0 बटा h, 0 बटा h होता है 0। अब क्योंकि यहाँ पर 0 बटा h को हल करने पर 0 प्राप्त हुआ, फिर उस पर आप लिमिट लगा नहीं सकते हो, तो ये मान एक बार तो प्राप्त हुआ अनंत और एक बार प्राप्त हुआ 0, तो यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि ये महत्तम पूर्णांक का जो फलन है वो x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। अब आप सेम ट्राई करोगे किसके लिए, x बराबर 2 के लिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका आंसर आपका क्या आया, क्या ये अवकलित है या नहीं है। क्लियर हुआ। ये आपको मैंने 5.1 कंप्लीट करा दिए। इस वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम आती हो तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर है उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो टाइम आप बता दीजिए कि इस टाइम पर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, या तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो या आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। क्लियर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।